हेलो बच्चों। तो आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो आपके लिए प्रैक्टिकल के संबंधित है। तो सबसे पहले बच्चों, प्रैक्टिकल की जो नोटबुक है वो आपको इस तरह की लेनी है जिसमें केमिस्ट्री लिखा हुआ हो, प्रैक्टिकल नोटबुक। तो देखो इस तरह से ये अलग अलग तरह के रिकॉर्ड में तुम्हें दिखा रहा हूँ जो प्रैक्टिकल के हैं, और प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक कोशिश हो तो इस तरह का आपको रिकॉर्ड मिले। इस तरह का आप रिकॉर्ड नहीं लें क्योंकि ये छोटा भी है साइज़ में, जबकि ये देखिए आप बड़ा है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें बच्चों कि जो रिकॉर्ड ले रहे हैं हम वो थोड़ा बड़ा लें, और केमिस्ट्री लिखा हुआ हो तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रैक्टिकल है उसमें क्या क्या और किस हिसाब से आपको करना है। जो कक्षा 11th है अपनी 11वीं, उसके अंदर जो रिकॉर्ड में आपको लिखना है वो मैं आपको मैंने PDF बनाई है, तो उस माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये पुराना रिकॉर्ड है अपना अलग अलग केमिस्ट्री का। ठीक है, तो मैंने PDF तैयार की है, उस PDF के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो PDF पे चलते हैं हम। तो बच्चों, PDF से पहले मैं एक बात और बता दूँ आपको कि अधिकतर मैंने देखा कि जो बच्चे हैं वो रिकॉर्ड बना लेते हैं और जो इंडेक्स है वो पूरी खाली छोड़ देते हैं। आप यहाँ देख सकते हो। तो इसी प्रकार ये जो रिकॉर्ड था एक, इसमें भी सेम यही कंडीशन थी। तो ऐसे मैंने कई रिकॉर्ड देखे हैं जिनमें इंडेक्स नहीं भरे हुए। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, जैसे और भी हैं तो इंडेक्स खाली नहीं छोड़ें आप। ठीक है, जहाँ तक कोशिश हो इंडेक्स को भरें। तो देखो इंडेक्स खाली छोड़ रखी है। ठीक है, लेकिन जैसे ये एक रिकॉर्ड है तो इसमें इंडेक्स भरा हुआ है, तो इस प्रकार से आप इंडेक्स ज़रूर भरें। उद्देश्य या एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट लगाएं और उद्देश्य को ज़रूर लिखें। ठीक है, अगर पेज नंबर आप लिख सकते हो तो लिख लें, और नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इंडेक्स ज़रूर भरें। अब इंडेक्स में आपको कैसे भरना है और प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडेक्स का ये था हमारा। अब मैं PDF पे ले चलता हूँ आपको। तो बच्चों, सबसे पहले जो है अपना प्रयोग है एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट या प्रयोग संख्या फर्स्ट। तो इसका जो उद्देश्य लिखा हुआ है सेम ये का ये उद्देश्य आपको जो अपनी रिकॉर्ड है प्रैक्टिकल का, उस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के इंडेक्स में भरना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। तो सेम ये का ये उद्देश्य आ जाएगा, कांच की नली या छड़ को दी गई माप की लंबाई में काटना। तो उद्देश्य फर्स्ट ये वहाँ हम लिख देंगे इंडेक्स में, और ये प्रयोग संख्या 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रयोग संख्या हमको पूरा लिखना है। इसके बाद जो अगला जो इसके जस्ट पीछे जो पेज आएगा उस पर ये डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगले पेज पे जो अंतिम जो परिणाम और सावधानियाँ ये आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, प्रयोग संख्या फर्स्ट। इसके बाद देखो प्रयोग संख्या 2। तो उद्देश्य है कांच की नली को दिए गए कोण में मोड़ना। तो ये जो उद्देश्य है बच्चों सेम ये का उद्देश्य आपको इंडेक्स में भी लिखना है, ध्यान रखें। ठीक है, तो प्रयोग संख्या 2 वहाँ पर अपने सेम इसी प्रकार से आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा ये ध्यान रखना। अब देखो ये उद्देश्य, उपकरण, आवश्यक विधि, ये सभी ऐसे ऐसे आपको वहाँ लिख देनी है। ठीक है, और परिणाम, सावधानियाँ। अगर डायग्राम आता है तो डायग्राम बनाएंगे हम। ये वाला डायग्राम है इसमें, तो ये वाला डायग्राम हमें बनाना है। ठीक है, और बाद में जो बचा हुआ है वो लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आती है प्रयोग संख्या 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो ये का ये उद्देश्य हमें इंडेक्स में भी लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर भी लिखना है। तो उद्देश्य कांच की केस नली और प्रधाय जेट बनना। ठीक है, तो ये आप आवश्यक उपकरण विधि इसकी लिख देना, और ये वाले डायग्राम जो है बच्चों ये बना लेना। ठीक है, अब देखो इसके बाद परिणाम सावधान लिखने के बाद हमारा आ जाएगा प्रयोग संख्या 4। ठीक है, तो प्रयोग संख्या 4 जो उद्देश्य दिया हुआ है सेम ये कहे उद्देश्य, जैसे मैंने तुम्हें वीडियो में बताया पहले उसी प्रकार से नंबर लगा के उद्देश्य नंबर 4 लिखना है, दिए गए कोर्क में छेद करना। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। आवश्यक उपकरण विधि ये नहीं लिखनी है वहाँ पर, ये ध्यान रखें, ये यही लिखनी है प्रयोग के अंदर ही। तो आवश्यक उपकरण विधि लिख दें, और उसके बाद जो है ये वाला जो डायग्राम है बच्चों ये बना लें। ठीक है, तो आप देख रहे हो PDF में ऐसे कैसे बनाना है। ठीक है, इसके बाद में ये लिख दें जो पूरा मीटर है, परिणाम और सावधानी भी लिख देना। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद आता है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5, प्रयोग संख्या 5। तो प्रयोग संख्या 5 का जो उद्देश्य है विभिन्न फलों के रस की pH ज्ञात करना, ये आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, और इसके बाद में ये प्रयोग संख्या जो 5 थी, इसका जो प्रयोग है इसको इसी तरह से आपको यहाँ लिख देना है।
अच्छा ध्यान ये रखना है बच्चों कि अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है। और जो पेज का ये डायग्राम मैंने बताया है आपको, सेम ये का यही डायग्राम आपको जस्ट इस प्रयोग के पीछे बनाना है, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे चलते हैं। इसके बाद में जो सारणी है, ये सारणी हमें अगले पेज पे बनानी है। तो यहाँ पर अपना जो प्रयोग है ये 5 पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, जो प्रयोग 6 चालू होगा अपना, 6 में सबसे पहले फर्स्ट जो 6 है, 6 नंबर का प्रयोग, उसके जस्ट पीछे मतलब जब वहाँ पर 5 का जो पेज है वो ख़त्म हो रहा है, उसके जस्ट पीछे आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। समझ गए मेरी बात को। और इसके बाद में प्रयोग संख्या 5 चालू हो जाएगी। तो प्रयोग संख्या 5 के सामने ये वाला डायग्राम आएगा, ठीक है, पीपेट अशुद्ध जल से लेते हुए। तो इसी प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। इसके बाद में जो यहाँ प्रयोग संख्या 5 लिखी है, इसको क्या करना है आपको, प्रयोग संख्या 6 करना है, ठीक है। तो इसको प्रयोग संख्या 6 दे देना है। और फिर सेम जो उद्देश्य लिखा हुआ है, तो देखो बच्चों इसमें उद्देश्य काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर तुम्हें उद्देश्य में क्या लिखना है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना बड़ा उद्देश्य वहाँ पर नहीं लिखना है इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स में तुम्हें लिखना है रासायनिक तुला का प्रयोग करते हुए, ठीक है। उसके बाद में डैश डैश डैश, रासायनिक तुला का प्रयोग करते हुए, उसके बाद में डैश डैश डैश, ठीक है। इतना ही लिखना है बस, ये पूरा नहीं लिखना है, ये ध्यान रखें, क्योंकि इतना लिखोगे तो वहाँ पर फिर इंडेक्स बढ़ जाएगी और हमारे जो अगले प्रयोग है वो हम नहीं लिख पाएंगे इंडेक्स में। तो इतना सा लिखना है। आगे चलते हैं। फिर ये बाकी पूरा का पूरा ऐसे ऐसे लिख देना, ठीक है। और जस्ट इसके पीछे हमें गणना करनी है। गणना जो है आपको वाइट पेज पे करनी है, ठीक है। और जो सारणी है आपको वो सामने बनानी है। तो देखो प्रेक्षण सारणी बनेगी, ठीक है, और गणना होगी, ये आमने सामने करना है। तो इस प्रकार से प्रेक्षण सारणी बनानी है आपको, ठीक है। रीडिंग का ध्यान रखना कि पहली रीडिंग जो है वो इस प्रकार आएगी, दूसरी इस प्रकार आएगी और तीसरी इस प्रकार आएगी। फिर परिणाम लिख देना, ठीक है। इसके बाद देखो प्रयोग संख्या 6 दिया हुआ है, इसको आपको लिखना है बच्चों प्रयोग संख्या 7, ठीक है, प्रयोग संख्या 7। अब उद्देश्य में सेम वही हिस्सा ही लिखना है, रासायनिक तुला का प्रयोग करते हुए डैश डैश डैश, ठीक है, इससे आगे नहीं लिखना है। तो ये उद्देश्य हो गया। फिर सेम जो इसमें लिखा हुआ है ऐसे कैसा पूरा उद्देश्य यहाँ लिखना है, आवश्यक उपकरण सारा ये का ही लिखना है, ठीक है। और गणना तुम्हें लिख देनी है वाइट पेज पे, और इस प्रेक्षण सारणी जो है वो बनानी है। अब देखो आगे प्रयोग संख्या 7, प्रयोग संख्या 7 को आपको लिखना है बच्चों प्रयोग संख्या 8, ठीक है। उद्देश्य क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा रासायनिक तुला का प्रयोग करते हुए आगे डैश डैश डैश, ठीक है। तो यही उद्देश्य रहेगा पूरा। बाकी जो प्रैक्टिकल है वो तुमको ऐसे कैसे लिख देना है बच्चों, विधान रहे, ठीक है। और गणना जो ये गणना है M1 V1 की ये गणना तुम्हें इस पर वाइट पेज पे करनी है। और इसके जस्ट सामने जो है प्रेक्षण सारणी बनानी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रयोग संख्या 7। अब देखो बच्चों प्रयोग संख्या 8, इसको आपको लिखना है प्रयोग संख्या 9। समझ गए मेरी बात को। प्रयोग संख्या 9, उद्देश्य जो है ये पूरा का पूरा उद्देश्य लिखना है, दिए गए लवण का शुष्क तथा आर्द्र परीक्षण द्वारा एक ऋणायन व एक धनायन की पहचान करना, की पहचानना, ठीक है। तो पहचान कीजिए मतलब कि ना वहाँ बस इतना लिख दो पहचानना, या फिर पहचान कीजिए भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक धनायन की पहचान कीजिए, ऐसे कैसे लिख देना उद्देश्य पूरा। अब आ जाओ वापस प्रयोग संख्या पे। तो ये इंडेक्स में आप ही लिख दो कि उद्देश्य पूरा का पूरा। इसके बाद में यहाँ पर ये जो प्रयोग है ये प्रयोग आपको ऐसे कैसे कर देना है पूरा, ठीक है। जब आप ये पूरा प्रयोग लिख लो बच्चों, आगे बताता हूँ आपको, और प्रेक्षण सारणी ये बना लो, ठीक है, परिणाम लिख देना। इसके बाद देखो प्रयोग संख्या 2 लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पर 2 दिख रही हुई, तो इस प्रयोग संख्या 2 को आपको लिखना है प्रयोग संख्या 10। समझ गए मेरी बात को। प्रयोग संख्या 10 लिखना है, 2 नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसमें जो उद्देश्य है शुष्क तथा आर्द्र, शुष्क तथा आर्द्र परीक्षणों द्वारा किए गए अकार्बनिक लवण में ऋणायन अम्लीय मूलक तथा धनायन क्षारीय मूलक की पहचान करना, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप इसको उद्देश्य में कैसे लिखोगे, उद्देश्य में लिखना दिए गए लवण का शुष्क तथा आर्द्र लिख लो क्या तक, शुष्क तथा आर्द्र ऋणायन व धनायन की पहचान करना, ठीक है। इतना ही लिख देना बस, या एक ऋणायन एक धनायन की पहचान करना, ऐसे भी लिख सकते हो,
ठीक है, तो प्रयोग संख्या 2 को क्या लिखेंगे हम, प्रयोग संख्या 10। उद्देश्य में क्या लिखेंगे, दिए गए लवण का शुष्क तथा आर्द्र परीक्षण द्वारा एक ऋणायन व एक धनायन को पहचानना या एक धनायन की पहचान करना। ठीक है, फिर आज के बाद में हम ऐसे कैसे पूरा का पूरा ये लिख देंगे उद्देश्य से, और सारे जो है ऐसे कैसे हमें लिख देना है। ठीक है, ये पूरा आपको लिखना है। अच्छा बच्चों ध्यान नहीं रखना है, जब इसमें लिखने रखो तो ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर देखो जब इसने शुरू में लिखा तो पहले प्रयोग प्रेक्षण सारणी निष्कर्ष बनाया, तो थोड़ा सा इसमें गैप देना है, एक लाइन छोड़ के फिर अगली लाइन पे प्रयोग प्रेक्षण निष्कर्ष लिखना है, फिर अगली लाइन एक लाइन और छोड़ना है, फिर अगली लाइन से अम्लीय मूलक का परीक्षण। ठीक है, तो ये लिखना है अम्लीय मूलक का परीक्षण और फिर प्रारंभिक परीक्षण। ठीक है, उसके बाद ये दोनों लिख देना। उसके बाद देखो निश्चयात्मक परीक्षण लिखा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर निश्चयात्मक परीक्षण के लिए थोड़ा गैप देना है, ये H2SO4 डालकर हल्का गर्म करने पर। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के निश्चयात्मक परीक्षण लिखना है, फिर आपको निश्चयात्मक परीक्षण करना है। समझ गए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखो, एक लाइन छोड़ के निश्चयात्मक परीक्षण लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार आपको वहाँ लिखना है। समझ गए किस प्रकार से प्रैक्टिकल करना है। अब देखो आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो थोड़ा सा गैप रख के अच्छे से लिखना है इनको साफ साफ, और परिणाम लिख देना। ओके, अब आ जाओ प्रयोग संख्या। ठीक है, तो प्रयोग संख्या यहाँ पर जो लिखी हुई है 11, तो ये लिखनी है प्रयोग संख्या 11। समझ गए मेरी बात को। उद्देश्य रहेगा शुष्क तथा आर्द्र परीक्षण द्वारा दिए गए अकार्बनिक लवण में ऋणायन तथा धनायन की पहचान करना। ठीक है, तो ये का ये उद्देश्य आप वहाँ लिख सकते हो। अगर उद्देश्य आपको बड़ा लिखे तो इतना लिख देना, दिए गए लवण का शुष्क तथा आर्द्र परीक्षण द्वारा एक ऋणायन व एक धनायन की पहचान करना। ठीक है, इसके बाद एक लाइन का स्पेस देखिए, आपको ये टेबल बनानी है और फिर ये लिखना है। ठीक है, फिर जब निश्चयात्मक परीक्षण आए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है निश्चयात्मक परीक्षण, तो इसमें गैप देना है एक लाइन का। ठीक है, फिर उसके बाद में निश्चयात्मक परीक्षण करना है। अब यहाँ पर ये सारा भाग कर देना आप, पहला दूसरा तीसरा, और टेबल बना देना पूरी की पूरी ऐसे कैसे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा प्रयोग संख्या 11। ठीक है, अब देखो परिणाम में जस्ट पास में लिख दिया, तो परिणाम का थोड़ा सा दूर लिखना, लाइन पे गैप देके। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब देखो ये लिखा हुआ है प्रयोग संख्या 4, तो इसको प्रयोग संख्या 4 की जगह आपको क्या लिखना है, प्रयोग संख्या 12। ठीक है, प्रयोग संख्या 12। उद्देश्य जो है शुष्क तथा आर्द्र परीक्षण द्वारा दिए गए अकार्बनिक लवण में ऋणायन अम्लीय मूलक तथा धनायन सारे मूलक की पहचान करना। तो ये उद्देश्य आपको वहाँ क्या लिखना है, इंडेक्स के अंदर लिखना है, दिए गए शुष्क तथा आर्द्र परीक्षण द्वारा एक ऋणायन व एक धनायन की पहचान करना। फिर ऐसे ऐसे लिख देना, एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़ के सारणी बनानी है प्रयोग परीक्षण निष्कर्ष वाली। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के अम्लीय मूलक का परीक्षण प्रारंभिक परीक्षण। ठीक है, फिर जब ये तीसरा पॉइंट पूरा हो जाए, इसमें पहला दूसरा तीसरा पॉइंट पूरा होने पर एक लाइन का गैप देना है और फिर निश्चयात्मक परीक्षण लिखना है आपको, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ये पूरा का पूरा ऐसे जैसे लिख देना अच्छे से अच्छी राइटिंग में। और देखो बच्चों, इसके बाद में ये जो तीसरा पॉइंट पूरा हो रहा है ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है सारे मूलक का परीक्षण, तो एक लाइन छोड़ के फिर लिखना सारे मूलक का परीक्षण। ठीक है, फिर पूरा का पूरा लिख देना। इसके बाद में निश्चयात्मक परीक्षण ऐसे ऐसे लिखना ही है हमें। ठीक है बच्चों, और फिर परिणाम लिखना है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा सारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब देखो यहाँ लिखा हुआ प्रयोग संख्या 5, इसको लिखना है आपको प्रयोग संख्या 13। प्रयोग संख्या 13। ठीक है, और उद्देश्य जो है वहाँ पर क्या लिखना है, इंडेक्स में दिए गए शुष्क आर्द्र परीक्षण द्वारा एक ऋणायन व एक धनायन की पहचान करना। ठीक है, इतना सा लिखना है, बाकी वही स्पेस देके बाकी पूरा का पूरा आप जैसे मैंने बताया वैसे लिखना है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है इसमें भी। तो मुझे पता है जहाँ तक ये तुम कर लोगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत तुम्हें आएगी नहीं। ठीक है, तो प्रयोग संख्या 5 जो थी इसको क्या लिखेंगे, प्रयोग संख्या 13। उद्देश्य इंडेक्स में आप लिख दोगे और जो सारणी है ये सारणी आप बना दोगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रैक्टिकल है। देखो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसी प्रकार से तुम्हें लिखना है। अब देखो आगे है प्रयोग संख्या 6, तो प्रयोग संख्या 6 को आपको लिखना है बच्चों प्रयोग संख्या 14। ठीक है, उद्देश्य सेम वो का वही रहेगा जैसे मैंने बताया, और सारणी तुम बना लोगे।
तो ध्यान रखना, निश्चयात्मक परीक्षण जब लिखो तो ये जो निश्चयात्मक परीक्षण है यहाँ पर गैप देना है, फिर इसको लिखना है। अच्छा, पूरा वीडियो देखना, मैं लास्ट में भी बताऊँगा, तो पूरा वीडियो देख लेना बच्चों। और जो साथ में उनको बोलो कि वीडियो देखे तो जितना अच्छा रहेगा, और सब्सक्राइब भी करें क्योंकि बच्चों ने देखा है सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके बाद देखो प्रयोग संख्या 7, प्रयोग संख्या 7 को हमको लिखना है बच्चों, प्रयोग संख्या 15। ठीक है, उद्देश्य क्या रहेगा, उद्देश्य से हम जैसा वैसा बताया वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, और सारणी जो है एक लाइन छोड़ के बनानी है, और फिर निश्चयात्मक परीक्षण में यहाँ पर भी हमें गैप देना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आ जाओ प्रयोग संख्या, यहाँ लिखा हुआ है 10, हमको लिखना है इसको प्रयोग संख्या 16। ठीक है, उद्देश्य क्या रहेगा, दिए गए कार्बनिक यौगिक में तत्व की पहचान कीजिए। तो यही सेम का सेम उद्देश्य में इंडेक्स में लिखना है बच्चों। अब ये क्या रहेगा, प्रयोग संख्या 16 रहेगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 16। उद्देश्य सेम का सेम लिखना है जैसा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख देना आप, आवश्यक उपकरण परीक्षण सारणी प्रयोगशाला और सारा जो एन तत्व उपस्थित है। तो देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, तो ये एक पेज है, 1.5 पेज में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे प्रैक्टिकल पूरे जाएंगे, तो टोटल जो प्रैक्टिकल है बच्चों वो कितने हो गए, 16 आपके इंडेक्स में आ जाएंगे आराम से। डबल वाला इंडेक्स वाला रिकॉर्ड लेना है, छोटा रिकॉर्ड नहीं लेना है, नहीं तो आपके नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा रिकॉर्ड आपको बना के रखना है। अच्छा, ये आप अगर अभी नहीं बना सको तो अर्धवार्षिक परीक्षा बाद बना लेना, लेकिन इसको पूरा बनाना है। ठीक है, और ये वीडियो ज़रूर देख लेना बनाने से पहले, आपके जितने भी क्लासमेट उनको बता देना ये वीडियो देख ले, ताकि रिकॉर्ड बनाने में गलती नहीं हो, क्योंकि एग्जामिनर आता है तो रिकॉर्ड देखता है। ठीक है, तो अच्छे से आप रिकॉर्ड बना लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो उनकी सहायता करना ताकि आप उनको बता सको। ठीक है बच्चों, तो ये 11th क्लास का है, ऐसा ही मैं 12th क्लास का भी वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें जो प्रैक्टिकल है उसका पूरा डाटा डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ जाके तुम 12th का प्रैक्टिकल देख लेना। ओके, ठीक है बच्चों।